माँ बोलते बड़े भाग से माँ जिनवाणी की हमको ये शरण मिली, जब से आपको आया लगता मेरी अखियाँ खुली। भटक रहे थे माँ तुम बिन हम इस दुनिया में कहाँ कहाँ, ऐसी कोई जगह न बाकी जन्म मरण ना किया जहाँ। जन्म मरण के रोग की आसत आप हो जग में सबसे भरी, जब से आपको आया लगता मेरी अखियाँ खुली। तो आज प्रारंभ करते हैं उस माँ के बारे में जो हमारी गुरु भी होती हैं। जो शिष्य होता है ना, दीक्षा ले लेते हैं तो उसकी माँ गुरु होते हैं। पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जो थे, पूज्य विद्यासागर जी महाराज जो बाद में आचार्य बने, और उनकी अगर वो ऊंचाई पर पहुंची हैं तो उनकी जो माँ, एक तो जन्म देने वाली जो माँ है वो कौन थी? श्रीमती। श्रीमती बोलते हैं उनको, विद्या आती है उसको श्रीमती, उनका नाम भी श्रीमती और श्रीमती द्वारिका बनी। तो हाँ, ऐसी संतान को जन्म दिया कि जितनी संतान थी वो स्वयं भी दीक्षित हुई, और मल्ली सागर जी बने जो मल्लप्पा जी, और चारों भैया दोनों बहनें भी दीक्षित हुई थी, यानी पूरा परिवार अभी उत्तम सागर जी का तो सबको मालूम ही है। तो मतलब एक देखो, माँ ने जन्म दिया एक संतान को तो कितनी ऊंचाई पर पहुंची। आज बड़े गौरव के साथ दिगंबर जन समाज में जो परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने जो हम सबको दिया है, उनका एहसान हम अनंत काल तक भी नहीं चुका सकते हैं। ऐसे ही दूसरा जन्म दिया उनको पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने, जिन्होंने सब कुछ देकर अपना पद आदि देकर के उनको बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया। तो इस प्रकार ऐसी हमारी माँ तो बस एक माँ थी जो गांव में रहती थी, और गांव में रहते बच्चे को पढ़ाती थी, और बच्चा गरीब था, माँ भी गरीब थी। अब आप जानते हो जो गरीब रहते ना उससे पूछो कि जो पैसे वाले रहते ना उनको कोई कीमत नहीं रहती पैसे की, लेकिन जो गरीब रहते ना उनको कैसे निकालते गुजारा करते। हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं ये चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए, महाराज जी किसी से कुछ करवा दो, तो हम प्रयास करते हैं और हो जाता तो ठीक है, उसका भाग्य नहीं होता तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो बस ऐसे ही उस माँ के पास कुछ भी नहीं था, सिलाई आदि करके काम चलाती थी, उसका जो बच्चा था उसको पढ़ाती थी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, पूरे विश्व के लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि लोग आज ये समस्या अंतर्राष्ट्रीय समस्या, इंटरनेशनल समस्या है। क्योंकि मेरे पास आते तो प्रतिदिन लोग हैं या कभी कभार भी आते हैं समस्या लेकर के, लेकिन मैं नहीं सुना पाता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं एक एक व्यक्ति को सुना सकूँ, दे सकूँ। तो बस कुछ विषय ऐसा है जो पहली बार ही सुनाएंगे, कुछ विषय पहले मैं सुना चुके, लेकिन मैं हमेशा प्रयास करता हूँ, जब भी देता हूँ नया नया देने का प्रयास करता हूँ, पुराने को भी नया करके देने का प्रयास करता हूँ। तो वो माँ पढ़ाती थी बच्चे को, बच्चा पढ़ता गया, पढ़ते पढ़ते गांव से शहर की ओर, शहर से विदेश में पहुंच गया, उसकी सर्विस लग गई। और जब वो माँ सोचती है कि माँ तो माँ होती है, बताएंगे बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियों के माध्यम से कि माँ क्या होती है। तो माँ से मिलने, माँ बच्चे से मिलने गई विदेश में। उसके जो मित्र था गाँव में, पहले पूर्व का मित्र, पूर्व में जो मित्र था छोट मतलब अवस्था में, बचपन की अवस्था में जो मित्र था वो बड़ा हो गया तो उसको लेके गई। और जब माँ मिलने गई तो उसका जो बच्चा था वो पहचान नहीं पाया। अब सोचो, जिस माँ ने इतनी गरीबी अवस्था में उसको कैसे पढ़ाया, सब कुछ किया और पैसे जोड़ कर, और जब वो बच्चा तो माँ को नहीं पहचान पाया तो उसको कितना दुख हुआ, इसी बारे में हम आगे बताते हैं। तो मेरी माँ ने कहा था बेटा तुम उस पथ में बढ़ जाना, जिस पथ में शिव पथ हो उस पथ को बेटा पा जाना। पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना, रणभूमि में योद्धा की तरह तू प्राण गवा देना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। रस्ते हैं बड़े ऊबड़ खाबड़ पर मंजिल सुंदर है, नौका न छोड़ देना बेटा लंबा ये समुंदर है। कहीं फूल बिछे कहीं कांटे
तुम उस वक्त में बढ़ जाना, पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना, माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। समता रस पान कराया है, समता से तू रहना, आएंगे कष्ट अनेकों पर समता से सब सहना। ये जैन धर्म का मूल है समता, यानी मुनिराज 24 घंटे में समता ही रखते हैं, जब तो क्षमता बढ़ती है। 3 बार तो श्रम करते हैं, जैसे कोई ने अच्छा कह दिया तो भी समता रखना, बुरा कह दिया, समाज में रहना पड़ता है, कुछ काम होते हैं नहीं होते हैं। लेकिन गुरु ने सिखाया कि कुछ ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे, जैसे तुम्हें कुछ नहीं आया तो मुस्कुरा देना, और आचार्य आप देखते थे आहार भी लेते थे, मुस्कुरा कर लेते थे। तो क्या होता है, परेशानियां तो बहुत जाती है, ग्रस्त है तो घबरा जाता है, सुसाइड कर लेता है। अन्य लोग हमारे पास भी आ जाते हैं क्योंकि उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है। क्षमता नहीं होती, कोई किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने सुना दिया, किसी ने सास ने बहू को सुना दिया, बहू ने किसी को सुना दिया, पति ने पत्नी को सुना दिया, घर में किसी ने पड़ोसी में, तो बस लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं पूरे देश में? इसी कारण होते हैं, क्योंकि एक साथ रहना है। परिवार में भी एक लेख आया था, मैं पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि 24 घंटे एक जगह रहते रहते भी कोरोना काल में क्या हुआ, लोग घर में रहते थे, भोजन कर रहे थे, तो महिलाएं भी परेशान हो गई थी। पहले तो क्या होता था कि ऑफिस जाते थे, दुकान पे जाते थे, तो थोड़ा सा उनको शांति मिल जाती थी। लेकिन अब स्थिति ये हो जाती है कि मतलब एक साथ रहते 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 24 घंटे अति परिचित अवज्ञा, यानी ज्यादा परिचय होने से अवज्ञा होती है। इसलिए महिलाएं, हमने एक लॉजिक दिया था एक बार कि महिलाएं मायके क्यों जाती हैं, इसका तुम लोगों को नहीं मालूम कारण, कि कुछ दिन को पतियों को भी रेस्ट मिल जाता, घर वालों को, और उनको भी उधर जाते तो उधर के लोग खुश हो जाते, अच्छा लगता है। इस परंपरा इसलिए रखी है, भारत विदेशों में ये परंपरा नहीं है। और अब तो ये वो समस्या बन गई है, महिलाओं को अकेला छोड़ देते, वो पेट पे बैठा देते। तो हो सकता है ऑनलाइन कोई ऐसी कोई कंपनी खुल जाए कि भैया आप इधर बुकिंग कर दो, उधर रिसीव कर लेंगे, जैसे कोरियर में होता है। देखो सुरक्षा तो नहीं है, आज स्थितियाँ बहुत खराब हैं। आज पहले तो इतनी नहीं थी, लेकिन आज सुविधा होगी, लोगों को समय नहीं है, तो पहले छोड़ने जाते थे, लेने जाते थे। आज ये परंपराएं जो चल रही है, क्या करें, भगवान बल से छोड़ देते हैं। कहीं नाम कहीं बदनामी तुम्हें, अब सब कुछ है सहना, पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना, माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। किस लॉन्च हाथ से करना और लंबा बिहार पैदल। आप देख रहे होंगे स्थितियाँ जो घटनाएं घट रही हैं, साधुओं के साथ जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई पैदल चलने वाला नहीं होता। हम इसलिए बोलते कि भैया 2 किलोमीटर चलो। महिलाएं भी है ना, बालिकाओं के साथ चल रही है, पुरुषों को ऐसा अभ्यास कराओ और नियम दो कि नहीं बेटा तुम्हें साधु के साथ विहार करवाना है। और महिलाएं भोजन आदि की व्यवस्था करें उनके, तो उनको अच्छा लगेगा। जैसे आजकल कोई भी कार्यक्रम होता है तो लोग बोलते हैं कमेटी वाले, महाराज जी भोजन रख देंगे तो लोग आ जाएंगे। तो लालच तो देना पड़ती है। आज पूरे देश में स्कीमें चल रही हैं, लोग फ्री दे रहे हैं, के साथ एक फ्री। ऐसी धार्मिक आयोजन में इसमें कोई बाधा नहीं है। पाठशाला में जैसे स्वल्पाहार देते बच्चों में, तो आते हैं लालच से, तो लालच तो है ही। इसकी एक व्यक्ति आए, कल बोलने लगे महाराज जी अभिषेक नहीं करते हैं बच्चे यहाँ के, ना मुझे कई 80 साल के हो गए, 8 साल से 80 साल के। तो हमने कहा हम बोल देंगे कि आना, उनको कुछ अपन गिफ्ट दे देंगे, है ना। जैसे आचार्य श्री के चरण हैं रखे हुए हैं, अच्छे चरण सुंदर, जो पहली बार जन्म बन के आए तो अपन चरण दे सकते, कोई कलश आदि दे सकते, क्योंकि इसमें कोई बाधा नहीं है। क्योंकि लोगों को कैसे जोड़ना है, जैसे आज पूरे देश में कंपनियां स्कीम चलाती हैं तो लोग आकर्षित होते हैं, ऐसे यहाँ भी कोई जब करना पड़ेगा अपन को। लोगों को बिना बताए कोई नहीं आता है। देखो पंचम काल है और धर्म के रथ को अपन को श्रावक और मुनि ऐसे ही ले जाएंगे। और मुनि तो अपना काम करते ही हैं, प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन श्रावक को भी सहयोग देना आवश्यक है। तो इस लॉन्च हाथ से करना और लंबा बिहार पैदल, जीवन में न खोना बेटा तुम अपना आत्मबल, उत्साह शक्ति अंतिम सांसों तक तुम बनाए रखना, पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना, माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। आएंगे बहुत अंतराय, नहीं पी पाओगे पानी। हो जाता ना कई बार, आज को शुरू में अंतराय जाता और गर्मी का समय है मान लो, और आप लोगों को कैसे लगता है, वैसे ही साधु को भी आफुलता होती है, परेशानी होती है, लेकिन क्या करें। मेरे पास बहुत सारे संस्मरण है, लेकिन मुझे याद तो आ रहे हैं, लेकिन चूंकि सुनाऊंगा ना तो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट्स का ज़माना है,
शॉर्ट्स में ही लोग देखते हैं, तो इसलिए सुनते हैं लोग, इसलिए मैं अभी छोड़ देता हूँ, लेकिन सुनाऊंगा जब समय आएगा। भावों को बचा कर तू अपना जिन धर्म बचा लेना, पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना, माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। आगम की बाणी सुन करके आगम पर तुम चलना, आगम को तू ही कहना, हरदम बेटा हंसते ही रहना। आगम पर चलना और चलाना, लक्ष्य बना लेना, पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना, माँ की लाज बचा लेना। आएंगे बहुत से भक्त और कई भक्त बसेंगे दूर, देश विदेश में होते हैं, कोई सिंगापुर में रहते हैं, अपने दिगंबर जैन धर्म के जो जितने लोग हैं वो सब अपने रिश्तेदार हैं। आप लोग के सीमित है रिश्तेदार, हमारे तो जितने भक्त हैं ना, जो हमारे जो जुड़े हैं हमसे पहले से जुड़े हैं, कई लोग सुनते रहते हैं, अन्य माध्यम से जुड़ जाते हैं, अपने देश भर में विदेश में लोग जुड़े हैं, वो सब हमारे रिश्तेदार हैं, क्योंकि हमारा रिश्ता किससे फरिश्ता से है। जो देवसाधु के सच्चे देवसाधु के दिगंबर जैन धर्म के उपासक हैं, भक्त हैं, वो सब हमारे रिश्तेदार हैं। अपन तो सोचोगे ना तो अपन सबको अपना बना लेंगे। कहते हैं विश्व एक परिवार है जिसमें सभी को जीने का अधिकार है ना। मानो तो सब परिवार है, नहीं तो दुश्मन। घर में भी अगर कोई रहता है, सगा बेटा है, सगे पति हैं, सगे तो रहते हैं पति, मतलब जो ससुर हैं जो भी हैं, अगर उनसे अच्छी पटरी नहीं खाती है तो दुश्मन हो जाते हैं अपने। शत्रु भी हुई मृत्यु। विभीषण के लिए राम शत्रु था, राम के लिए विभीषण शत्रु था, लेकिन जब राम के पास पहुंच गया, रावण को छोड़ दिया तो मित्र हो गया, और रावण के लिए शत्रु हो गया। पहले रावण के लिए मित्र था, वो मित्र माने भाई माने मित्र के समान बोला जाता है। तो देखो वही व्यक्ति रहता है, सास और बहू में झगड़ा हो जाए तो कितनी एक दूसरे के कोर्ट कचहरी हो जाती है, पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो तलाक हो जाती है। तो देखते नहीं पहले कितनी आत्मीयता रहती है, किसी मित्र से देखो अपनी अच्छी चलती है तो अच्छा लगता है, और बुराई हो जाए तो देखते नहीं एक दूसरे को, बात नहीं करते और अड़ंगा डालते हर चीज में। इसलिए अपन सबसे क्या होता है, क्षमा क्यों मांगते हैं हम लोग, जाते हैं क्षमा मांगते हैं इसलिए कि भैया अपन सब अपना परिवार ही है। अपन जो समाज है, अपने पूरी समाज एक परिवार की तरह है, उसको जैसा मानो अपनी जैसी भावना रहेगी ना वैसे ही। तो भक्त कई दूर भी होते हैं, कई पास भी होते हैं, जो भक्त पे काम है वो भक्त होता है। इसलिए जो देवसाधु का भक्त है वही हमारा है। इसलिए अपन को सब अपने हैं। लोग राग दिवस करते हैं, महिलाएं हैं, ये पुरुष हैं, तुम लोगों को भेदभाव दिखता है, अपन तो ये देखते ये जीव है, और ये जितने हैं सब भगवान आत्मा है, सब भगवान बनेंगे। ऐसा देखो ना, अपन सोचो कि भविष्य में ऐसे भगवान बने, ऐसी भावना करोगे ना तो सब में भगवान दिखेंगे, पत्थर में भी भगवान दिख जाते हैं। आस्था का विषय है जैन धर्म, यही तो कहता है कि आप जैसी भावना रखोगे जाके रही भावना जैसी, अच्छी भावना रखोगे तो आपके अच्छे परिणामों से भी वो काम हो जाते हैं। इस प्रकार से चल रही थी। गुरु की सेवा करते करते कर्मों को खफा देना, पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना, माँ की लाज बचा लेना। जब पड़े विपत्ति तुम पर और संग साथ न दे कोई, लहरी है फसल खलियानों में तुमने जो थी कोई, भावों को बना कर तू अपना जिन देश बचा लेना, पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना, माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। जिन मंदिरों में रहकर बेटा निज की पहचान करो, पर को पर ही समझो हरदम निज में चिन्ह रूप धरो, कण कण स्वतंत्र से है बेटा हरदम तू याद रखना, पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना, माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। मेरी माँ ने कहा था बेटा अपना फर्ज निभा लेना, अंतिम सांसों में तू मुझको ड़मकार सुना देना, ड़मकार सुना देना। परसों से सजोए सपनों को बेटा तू सजा देना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना, माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका देना। 9 माह गर्भ में रखा था बड़ा कष्ट उठा करके, कहते हैं कि शायद 20 हड्डियां एक साथ जब टूट जाती हैं और उनका जो दर्द होता है, जो गर्भ में बच्चा होता है उससे ज्यादा होता है। कहते हैं दांत का दर्द और गर्भ का दर्द उससे ज्यादा, गर्भ के दर्द से ज्यादा दांत का दर्द होता है। मतलब इक्वल देखें तो ऐसी 20 हड्डियां एक साथ टूट जाए तो
कितना कष्ट होता है। इसलिए आज जो डिलीवरी होती ना, हॉस्पिटल जाते लोग, पहले लोग चक्की चलाती थी, नॉर्मल डिलीवरी होती थी पहले। अब क्या होता है, डॉक्टर लोग डरा देते हैं कि नहीं, तो कष्ट इतना होता है कि वो सहन नहीं कर पाती, इसलिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है डिलीवरी के लिए। तो मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज ऐसी भी प्रक्रिया है, कई बताई है लोगों ने, अभी चूंकि समय नहीं है, मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सब क्या है पढ़ता रहता हूँ पुस्तकें, जितना भी ज्ञान है वो आचार्य ऋषि की कृपा से है, जिरमाणी की कृपा से है, देव शास्त्रों की कृपा से ही अपने पास सब कुछ आता है। तो इसलिए गोदी में उठाया है तुझको, कांधा तो लगा देना, बेटा है तू अपनी माँ का, दुनिया को बता देना, माँ का कर्ज चुका देना, माँ का कर्ज चुका देना। भूखी प्यासी रहती थी मगर मैंने पेट भरा तेरा, दुनिया में सबसे ऊंचा रास्ता मेरा है तेरा, माँ का बेटा कहलाने का अधिकार बना लेना, पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना, माँ की लाज बचा लेना। मेहनत मजदूरी करके मैं तुमको पढ़वाती थी, जैसे कहानी में चल रहा ना, आपने सुनाई है, सुंदर सुंदर कपड़े लाकर तुझको पहनाती थी, छोटा सा कफन अर्थी को मेरी बेटा तू बढ़ा देना, बेटा है तू अपनी माँ का, दुनिया को बता देना, माँ का कर्ज चुका देना। बहुत अच्छी पंक्तियाँ, दुनिया की सबसे सुंदर पंक्तियाँ हैं जो आ रही हैं आपके सामने। अंगुली पकड़ा करके तुझको चलना सिखलाती थी, गोदी में उठा करके तुमको मंदिर ले जाती थी। लोग कहते ना, आचार्य सुनाते थे कि माँ कहती है बच्चे से, बेटा नमस्ते करो, बच्चा नहीं करता है, आचार्य बोलते तुम खुद करो नमस्ते। बच्चे देखते हैं कि माँ कैसे कर रही है, माता पिता मम्मी पापा हमारे कैसे नमस्ते करते हैं, वैसे ही करते हैं। इसलिए अच्छे संस्कार दोगे ना तो वो वापस आते रिटर्न करते हैं वो। इसलिए देखो यहाँ पर आपको महिलाएं दिख रही होंगी, पुरुष की गिनती कितनी दिख रही होगी, आपको दिख रही है, बोली रहे नहीं, और एक लड़का दिख रहा होगा। तो युवा लोगों को ऐसे संस्कार दो कि सबसे आगे पंक्ति में बैठ सके, अग्रिम पंक्ति में अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। तो इसलिए अंगुली ये हो गया, अंतिम श्वासों के पहले तू तीर्थ करवा देना, बेटा है तू अपनी माँ का, दुनिया को बता देना, माँ का कर्ज चुका देना, माँ का कर्ज चुका देना। पढ़ता था कभी बीमार तो तेरी दवा कराती थी, मंदिर मंदिर जाकर प्रभु से मैं दुआ मंगाती थी, शांति धारा करवाती थी, मेरी ये बसी जिंदगानी प्रभु बेटे पे लगा देना, बेटा है तू अपनी माँ का, दुनिया को बता देना, माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। लगती थी अगर कहीं चोट तुझे दिल मेरा रोता था, विश्राम कभी कभी करती थी मैं जब लाल तू सोता था, हो जाए अगर पीड़ा मुझसे नजरें न हटा देना, हो जाए अगर पीड़ा मुझसे नजरें न हटा देना, पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना, माँ की लाज बचा लेना। कुछ और पंक्तियां बस। दुनिया के रतन सारे फीके, बेटा तू है अनमोल, मन हर्षित मेरा हो जाता जब सुनती तेरे बोल, अपनी मीठी वाणी से मुझे प्रभु नाम सुना देना, बेटा है तू अपनी माँ का, दुनिया को बता देना, माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। मन में जागी इच्छा तेरी पूरी मैं कराती थी, पीती थी गम के आंसू में पर तुझे हंसाती थी, बस एक तमन्ना है मेरी मेरा साथ निभा देना, अंतिम श्वासों में तू मुझको गुरु शरण दिला देना, माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। तेरी खुशियों के खातिर मैंने सब कुछ खो डाला, कांटों को सहा मैंने लेकिन फूलों से तुझे पाला, हो करके दूर हमसे बेटा हमको न भुला देना, बेटा है तू अपनी माँ का, दुनिया को बता देना, माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। अंतिम पंक्तियां। तू ही सूरज तू ही चंद्रमा तू आंगन का तारा,
मेरे जीवन का एक तू ही बेटा है सहारा, दीपक है तू मेरे कुल का, ज्योति बन के रहना। बेटा है तू अपनी माँ का, दुनिया को बता देना, माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। तो बस माँ शब्द सुनते ही आंखों के सामने एक ऐसी तस्वीर उभरती है जिसमें ममता है, त्याग है और बिना शर्त प्यार है। माँ कोई रिश्ता नहीं, एक एहसास है। वो पहला स्पर्श है जिसने हमें दुनिया से मिलवाया, वो पहली लोरी है जिसने हमें सुलाया और वो पहला आशीर्वाद है जिसे हमें जीना सिखाया। माँ यानी बिना छुट्टी की नौकरी है, यानी एक माँ 24 घंटे ड्यूटी पर रहती है, ना रविवार ना त्योहार ना बीमार, कोई भी छुट्टी नहीं लेती है वो। बस रात को बच्चा सोए तो नींद छोड़ देती है, खुद भूखी रहे पर बच्चों को पहले खिलाती है। जैसे जो आहार देते ना कोई माँ होती, आप लोग बोलते ना नहीं बहुत रखा है बहुत रखा है, हम लोग समझ जाते हैं। एक बार का वो आता है ना कि मिठाई के 4 टुकड़े थे और खाने वाले 5 थे, तो माँ साफ साफ कहती थी मिठाई बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। एक माँ के बारे में कितनी अच्छी, तो खुद भूखी रहे पर बच्चों को पहले खिलाती है। स्कूल की कॉपी पर कवर चढ़ाने से लेकर जिंदगी के सबक सिखाने तक माँ रोज हर रोल निभाती है। भाई डॉक्टर, टीचर, रसोईया, ड्राइवर, दोस्त, सभी की इंसान में अगर तनख्वाह सिर्फ बच्चे की मुस्कान होती है तो माँ की ममता का हिसाब नहीं होता। विज्ञान कहता है कि बच्चे के जन्म के समय जो हमने बता दिया है वो तो पूरे दर्द भूल जाती है। हम बड़े हो जाते हैं, शहर चले जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, पर माँ के लिए हम हमेशा 5 साल के ही रहते हैं। फोन पर सबसे पहले पूछती बेटा खाना खाया कि नहीं। हमारे पास भी कई लोग बैठे रहते थे, जैसे भी बाहर जाता है कहीं से, तो माँ को कितनी चिंता होती है। तो बस आज की माँ सिर्फ चूल्हे चौके तक ही सीमित नहीं है, ऑफिस भी संभालती है, घर भी बच्चों को होमवर्क कराती है और अपनी मीटिंग भी अटेंड करती है। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो बस वृद्धाश्रमों में बढ़ते आंकड़े बताते हैं कि हम माँ के कर्ज को भूलते जा रहे हैं। मैंने एक दिन बताया था कि अपन कोई घर से निकाले से पहले घर छोड़ देना। और मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी कहता हूँ कि जितनी माँ है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा माँ एक पेड़ माँ के नाम, ऐसे ही माँ के लिए कुछ ऐसा करें जैसे सरकार पेमेंट देती ना महिलाओं के लिए, माँ के लिए भी कुछ स्पेशल होना चाहिए जिससे लोग अपनी माँ के साथ अच्छे व्यवहार कर सकें और कुछ अच्छा कर सकें। इसलिए चाहे